हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मिथ ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बहुलक हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जब कभी हमें ऐसे प्रश्न दिए जाए कि बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करें, तो एक सीधा और सरल तरीका है जिसके माध्यम से हम बड़ी ही आसानी से इन सारी चीजों को बिना याद किए हुए भी बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। और ये प्रश्न अध्याय 13 एनसीईआरटी बुक कक्षा 10वीं का है। इसका तरीका और ये पैटर्न लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और इस दृष्टि से हम किस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न हर बार 4 नंबर में पूछता है, तो क्या क्या पैटर्न और क्या क्या कंडीशन इसके अंतर्गत दी गई है, उन सारी चीजों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, हमें यहाँ पर क्रमशः आयु दी गई है और नीचे रोगियों की संख्या दी गई है। हर एक प्रश्न में अलग अलग तरीका इसको पूछने का हो सकता है। और हम ध्यान रखें कि ये जो 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, ये ऊपर वाला जो भाग दिया है इसको हम बोलेंगे ये हमारा हमेशा वर्ग अंतराल होगा। और नीचे वो कुछ भी संख्या या कुछ भी मान दे सकता है उन वर्ग अंतरालों के बीच का। तो यहाँ पर हमारा काम क्या होगा, हम इस पूरी टेबल को या तो ये हिंदी लाइनें जो लिखी हुई है इनको याद ना रखें, केवल और केवल बहुलक किस सूत्र से होगा उसको याद रखकर भी बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें इस टेबल में इतना ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा मान इसमें हमें क्या दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिख रहा है 23। अगर जो सबसे बड़ा है यानी वो फर्स्ट पर्सन होगा तो इसको हमने एक हिंट दे के याद रख लिया कि F1। और हम कह सकते हैं कि पहला आदमी होगा तो इस पहले से पहले भी अगर कोई आएगा यानी एक से पहले भी अगर कोई आएगा तो यहाँ हो जाएगा वो F0, यानी 0 पहले आता है और एक बाद में आता है। हमने किसको ढूंढा, तो हम कह सकते हैं कि हमने पहले आदमी को ढूंढा। और पहला आदमी कब दिखेगा, जो सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद हम बात करें कि एक के बाद कौन आता है, तो वो आता है 2, यानी ये मान हो गया हमारा F2 का। और एक हिंट और हम यूं दे के याद रख सकते हैं कि F1 जो होगा वो सबसे बड़ा सदस्य होगा, वो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, यानी उसके वर्ग की विशेषताएं महत्वपूर्ण रहेगी। यानी हम कह सकते हैं कि F1 वाला भाग जो होगा इसके वर्ग का अंतराल या वर्ग की संख्या भी ज्यादा रहेगी। तो ये हमारा मिल गया बहुलक वर्ग जो कि आया है 35 से 45। फिर हम बात करें इस F1 को, इसके अनुसार क्या बोलते हैं, तो इस बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब ये बहुलक वर्ग कितनी बार आ रहा है, बारंबारता का मतलब ही यही होता है कि बार बार आने वाली संख्या ये कितनी बार उसकी आवृत्ति हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 35 से 45 के बीच में कोई संख्या है वो आ रही है 23 बार, यानी हमारा हो गया यहाँ F1 बराबर 23। इस F1 से इधर इसको बोलते हैं कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। यहां हम कह सकते हैं कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता यानी कितनी लिखी गई है, 21। फिर इसकी बात होती है तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, यानी यहां दिया गया है 14। और वर्ग अंतराल हमेशा यूं निकालते हम कि यह मानते हुए कि सभी वर्गों के बीच का अंतराल समान हो। तो हम किन्हीं भी किन्हीं दो मानों के बीच में इन वर्ग अंतरालों में इसको हम बोलेंगे ऊपरी सीमा और निचली सीमा, इन दोनों को घटाकर वर्ग अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग अंतराल ज्ञात करने का सूत्र होता है ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। और ये पैटर्न भी लगभग हमें कहीं ना कहीं परीक्षा में रिक्त स्थान के रूप में पूछा हुआ मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एच का मान कोई सा भी वर्ग अंतराल ले ले, चाहे भले ये ले ले, इसमें ये होगी हमारी निचली सीमा और ये होगी हमारी ऊपरी सीमा। इसकी बात करें ये निचली ये ऊपरी, फिर ये निचली ये ऊपरी, हर एक में लगभग यही रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ आएगा 45 माइनस 35। तो एच जो है वो हमें मिला है 10। हमने सारी चीजें ज्ञात कर ली, हमें इस बहुलक वाले सूत्र में अब मान रखना है। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे, इसको लिख देंगे ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। एच बराबर हमारे पास आ गया 10। उसके साथ हम इसमें चर्चा करें कि हमें क्या और निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि 35 से 45 वर्ग अंतराल हमें मिल गया। F1, F0, F2 ये तीनों मिल गए, H भी मिल गया। L का मान निकालना है तो L जो होता है वो होता है, इसको हम कह सकते हैं कि बहुलक वर्ग की निम्न या निचली सीमा, जिसको हम व्यक्त करते हैं L से। अब बहुलक वर्ग की निम्न या निचली सीमा यानी हम कहेंगे कि हमारा L का मान जो है वो आया है 35। वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो यहां हो जाएगा 35। फिर F1 का मान हमारे पास था 23,
माइनस f0 का मान था हमारे पास 21 बटे में 2 गुणित f1 हमारे पास था 23 माइनस f0 का मान था हमारे पास 21 माइनस f2 का मान था हमारे पास 14 गुणा चल रहा है 10 का। यहाँ हम कहेंगे कि 23 में से, और यहाँ पर प्लस था, हम यहाँ प्लस लगा दें, 23 में से 21 जाएंगे यहाँ 2, 23 दूनी हो जाएंगे 46, और 4 और 1 5, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, 4 और 1 कर देंगे हम 5, और 2 और 1 हो जाएगा 3, बीच में लगा दिया माइनस, और आगे चल रहा है प्लस 35 गुणित 10। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि 35 तो यही रहेगा, प्लस 2 बटे 35 10 45 यानी 11 गुणित 10, और इसी तरीके से हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख देंगे 35 प्लस 20 बट्टे 11। इसको हम सरल कर लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 35 तो चल ही रहा है, हम इसको बट्टे में 1 लगाकर हल ना करते हुए सीधे ही भाग दे दे, और जो भाग दशमलव में आएगा, जो भी भागफल आएगा उसको हम डायरेक्ट इस 35 में जोड़ देंगे। तो हम यहाँ भाग देंगे 11 से 11, एकम 11, फिर 9 बचे, या डायरेक्ट क्यों भाग देके हम देख सकते हैं, 11 का भाग हमने 20 में दिया, 11 एकम 11 की 11, हासिल बचे 9, या शेषफल बचे 9, और हम फिर कह देंगे कि यहाँ पर 9 बचे, दशमलव लगा दिया, 90 हो गए, 11 88, 2 बचे, दशमलव का हम लगा दिया 0, 11 एकम 11, फिर 9 बचे, फिर हमने लगा दिया दशमलव का 0, फिर 11 88, मतलब लगभग लगभग ये चलता जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 1.818, और पीछे हम लिख देंगे लगभग। इसको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 36.818 लगभग, या हम यहाँ पर 1 8 की जगह कुछ एक अंक बढ़ाकर भी लिख सकते थे, तब भी हमारे आंसर वैलिड होते। इस प्रकार से हम बहुलक को बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें ध्यान इतना रखना है, जब कभी हमें ये हिंदी लाइन याद नहीं रहे तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, तो हम किसी टेबल में सबसे अधिक जो मान दिया जाएगा उसको ढूंढेंगे। हमारे पास यहाँ सबसे ज्यादा बार 23 दिख रहा था, इस नीचे वाले में इस 23 को ढूंढा, ये हमारा फर्स्ट व्यक्ति या पहला मान होगा, इसको हमने F1 से प्रदर्शित कर दिया, और F1 जो होगा वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि F1 से पहले आता है F0, मतलब 1 से पहले आता है 0, और 1 के बाद आता है 2। इस प्रकार से F0 और F2 के मान निकल गए। वर्ग अंतराल हमें ऑलरेडी मिल ही चुका है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मान होगा ये हमारा L का होगा, सॉरी हमें निचली सीमा मिल चुकी है जो कि यहाँ पर दे रखी है L, और वर्ग अंतराल यह मानते हुए कि सभी वर्गों के बीच का अंतराल समान है, हम अंतर को बड़ी ही आसानी से ऊपरी सीमा में से निचली सीमा घटाकर ज्ञात कर सकते हैं, और इस प्रकार बड़ी ही आसानी से हम किसी भी प्रकार के बहुलक वाले प्रश्न को सरल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।